घने और सुंदर जंगल में तरह तरह के पेड़ पौधे, पक्षी और जानवर रहते थे। ये जंगल हरियाली से भरा हुआ था और चारों तरफ चहचहाहट गूंजती रहती थी। इसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी। वो अपनी चतुराई के लिए पूरे जंगल में मशहूर थी। लोमड़ी हमेशा कुछ नया करने की सोचती रहती, लेकिन खाने पीने के मामले में वो बहुत लालची थी। एक दिन सुबह सुबह लोमड़ी बहुत भूखी थी। वो जंगल में खाने की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। कई जगह उसने शिकार करने की कोशिश की, लेकिन कहीं उसे सफलता नहीं मिली। उसका पेट भूख से करा रहा था। तभी उसकी नज़र जंगल के बीचों बीच एक ऊंचे पेड़ पर पड़ी। पेड़ पर बड़े बड़े, रसीले और चमकते हुए अंगूर लटक रहे थे। लोमड़ी की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने सोचा, वाह, इतने स्वादिष्ट अंगूर! अगर मुझे ये मिल जाएं तो मेरा पेट भर जाएगा और मेरी भूख मिट जाएगी। लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। वो पेड़ के चारों ओर घूमने लगी और ध्यान से देखने लगी कि कैसे अंगूरों तक पहुंचा जाए, लेकिन अंगूर बहुत ऊंचाई पर थे। लोमड़ी ने मन ही मन निश्चय किया कि चाहे जो हो, वो अंगूर जरूर पाएगी। भूख और लालच से प्रेरित होकर लोमड़ी ने पेड़ के पास जाकर अपने प्रयास शुरू कर दिए। ये उसकी जिंदगी का सबसे चुनौतीपूर्ण काम होने वाला था। लोमड़ी ने गहरी सांस ली और अपने पहले प्रयास के लिए तैयार हुई। उसने थोड़ा पीछे हटकर तेज दौड़ लगाई और जोर से कूदी, लेकिन अंगूरों तक उसका पंजा भी नहीं पहुंच पाया। वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। उसका शरीर दर्द से कराह उठा, लेकिन भूख इतनी थी कि उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। लोमड़ी ने सोचा, शायद मुझे और तेज दौड़ लगानी होगी। उसने फिर से अपनी ताकत जुटाई और दूसरी बार और भी तेज दौड़ी। इस बार वो पिछले प्रयास से ज्यादा ऊंची कूदी, लेकिन फिर भी अंगूरों तक नहीं पहुंच सकी। उसका पंजा बस अंगूरों को हल्का सा छू पाया और वो फिर नीचे गिर गई। गुस्से में लोमड़ी ने अपने दांत पीसे। ये अंगूर कितने ऊंचे हैं, लेकिन मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूं, उसने खुद से कहा। उसने आसपास देखा कि क्या कोई पत्थर या लकड़ी है जिससे वो ऊपर चढ़ सके। उसे कुछ छोटे पत्थर मिले। उसने उन्हें एक के ऊपर एक रखा, लेकिन पत्थर बहुत छोटे थे और गिरते ही टूट गए। उसका प्रयास विफल हो गया। लोमड़ी की भूख अब और भी बढ़ गई थी। उसकी आंखें अंगूरों पर टिकी थीं और वो सोच रही थी कि अगली बार क्या तरीका अपनाया जाए। लोमड़ी ने खुद को शांत किया और गहरी सांस ली। उसने मन में निश्चय किया कि ये आखिरी और सबसे बड़ा प्रयास होगा। उसने पेड़ के चारों ओर घूम घूम कर सही जगह ढूंढी जहां से वो सबसे ऊंचा कूद सकती थी। उसने खुद को प्रोत्साहित करते हुए कहा, अगर मैं अब सफल ना हुई तो मैं कभी नहीं हो पाऊंगी। इस बार वो बहुत दूर पीछे गई और पूरी ताकत से दौड़ी। उसकी आंखें सिर्फ अंगूरों पर टिकी थीं। वो जोर से कूदी, हवा में उछली और पंजे फैलाकर अंगूरों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अफसोस, इस बार भी वो अंगूरों को छू भी नहीं पाई। वो जोर से जमीन पर गिरी और उसके पैरों में चोट लग गई। लोमड़ी बहुत थक चुकी थी। उसके शरीर में अब ताकत नहीं बची थी। वो हांफते हुए पेड़ के नीचे बैठ गई और अंगूरों को गुस्से से देखने लगी। उसे समझ आ गया कि चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, अंगूर उसकी पहुंच से बाहर हैं। उसकी भूख और गुस्सा दोनों बढ़ते जा रहे थे, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। लोमड़ी ने कुछ देर सोचकर निर्णय लिया कि अब और प्रयास करना बेकार है। उसने धीरे धीरे उठकर पेड़ से दूर जाने की तैयारी की। थकी हारी लोमड़ी ने आखिरी बार अंगूरों की ओर देखा। उसकी आंखों में गुस्सा और निराशा दोनों झलक रहे थे। वह मन ही मन सोच रही थी, इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे ये अंगूर नहीं मिले, शायद ये मेरे लिए नहीं बने हैं। लेकिन अपने अहंकार के कारण वह अपनी असफलता स्वीकार नहीं करना चाहती थी। वह सीधी खड़ी हुई और ऊंची आवाज में बोली, ये अंगूर वैसे भी स्वादिष्ट नहीं होंगे। मुझे लगता है ये अंगूर खट्टे ही होंगे। मैं क्यों अपनी मेहनत और समय इन पर बर्बाद करूं? इतना कहकर वह पेड़ से दूर जाने लगी। चलते चलते उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा।
असल में लोमड़ी को अपने मन को शांत करना था। वह जानती थी कि अंगूर बहुत मीठे और स्वादिष्ट होंगे, लेकिन उन्हें ना पाने की निराशा को छिपाने के लिए उसने खुद को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अंगूर खट्टे हैं। जंगल के बाकी जानवरों ने उसकी बात सुनी और आपस में हंसने लगे। वे सब जानते थे कि लोमड़ी असफल होने के कारण ऐसा कह रही है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कई बार हम किसी चीज को पाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो नहीं मिलती तो हम अपनी असफलता छिपाने के लिए बहाने बना लेते हैं। असली समझदारी यह है कि असफलता को स्वीकार करें और आगे बढ़ें।